बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज हम नुस्खा एक पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। ये फार्माकोपिया का ही नुस्खा है। अक्सर जो दोस्त मेरे कानून मुफरद अज़ा को जानते हैं या हुक्मा हज़रात जो इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें ये इस नुस्खे का पता है। ये 6 नंबर अक्सीर के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। इसको मैं आपको बनता हुआ भी दिखाऊंगा, चीज़ों की पहचान भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो इसको हम बनाएंगे। ये ख़ास तौर पे जो गर्मी वाले, जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे इसका नाम अक्सीर है, तो काम भी इसके अक्सीर वाले ही है। थोड़ी खुराकों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं इसके। और गर्मी के मसाइल जितने भी होते हैं, ख़ास तौर पे पेशाब के मसाइल, जलन, पेशाब के अंदर बदबू, पेशाब का रंग जो है वो तेज़ ज़र्द होना, इन चीज़ों के ऊपर और भी इसके काफ़ी सारे असरात हैं। मैं आपको चीज़ों की पहचान भी करवाता हूँ और साथ में आपको इसके कुछ अफ़ाल व असरात भी दिखाता हूँ। चलें हम नुस्खा देखते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। इनमें ये सबसे पहले आप देखें कि ये इलायची है, छोटी इलायची, खुर्द भी इसे कहा जाता है। और इसके साथ आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है, ये कहरबा शमी है। कहरबा शमी ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने लेनी है। और ये है संगे यहूद, हिजरुल यहूद भी इसे कहते हैं, यानी कि ये एक किस्म का पत्थर है। ये आपने उम्दा और साफ़ सुथरा इसी तरह का लेना है। इनके अंदर मिलावट भी होती है, तो इस तरह का अगर आपको मिलेगा साफ़ सुथरा, तो ये ओरिजिनल संग यहूद होता है। हिजरुल यहूद भी इसको कहा जाता है। और ये है नौशादर ठिकरी वाला। अब ये 2 किस्म का पड़ा हुआ है आपके सामने, ये भी पड़ा है और ये सफ़ेद वाला भी पड़ा हुआ है। इन दोनों को आप सही से देखें। जो 1 नंबर चीज़ है वो ये वाली है, जो पीला आपको नज़र आ रहा है। अगर ये वाला आपको मिले तो ये नुस्खा इस नौशादर के साथ बनाएं। ठिकरी नौशादर इसका नाम है। अगर ये इस हालत में मिले आपको, पीली रंगत में, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ना मिले तो फिर ये जो सफ़ेद है ये भी चल जाएगा। लेकिन जो खालिस चीज़ होती है नौशादर ठिकरी वाला, इसको मेरे दोनों चीज़ें रखने की ख़ास वजह यही है कि हम दोस्तों को ये भी पहचान करवाएंगे कि ये जो पीले रंग का आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इस तरह का मिल जाए तो ये इंशाल्लाह नुस्खे को 4 चांद लगा देगा। और इसके साथ एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, मिश्री, कूज़ा मिश्री जिसे कहते हैं, वो भी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और इसको ऐड करके आपने रगड़ाई करनी है अच्छी तरह। तो रगड़ाई में आप देखेंगे, सबसे पहले आप, ये मैं रगड़ाई करके रखी हुई हैं चीज़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है संगे यहूद, हिजरुल यहूद, जो मैंने आपको ये दिखाया है। इसको पिसाई करके, इतनी पिसाई करनी है कि बहुत ज़्यादा ही पिसाई करनी है इसकी, बिल्कुल इसको पाउडर करना है। ये बिल्कुल, अब ये हाथ के ऊपर पता नहीं चल रहा कि हाथ में कोई चीज़ चल रही है। बिल्कुल इसका पाउडर कर लेना है। जितना इसका पाउडर करेंगे उतना ये बेहतरीन बनेगा और नुस्खे के अंदर फ़ायदा होगा। ये दूसरी चीज़ है, ये नौशादर है ठीकरी वाला, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। तो यही रंगत, ये आपको हल्का पीला नज़र आ रहा होगा। तो यही चीज़, ये हमने इसको भी बिल्कुल बारीक पाउडर करके, पिसाई करके ये रखा है। हम नुस्खा बनाने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। तो उसके अलावा ये है इलायची खुर्द का दाना, यानी कि छोटी इलायची, उसका हमने दाना लिया और उस दाने को पीसा। तो ये हम इस नुस्खे के अंदर ये छोटी इलायची का दाना जो है वो भी रखने जा रहे हैं। और ये चौथी चीज़ जो आपके सामने है, ये है कहरबाशमी, जो मैंने आपको ये दिखाई है कहरबाशमी। ये आपके सामने ये पाउडर फॉर्म में नज़र आ रही है।
اور पांचवी चीज़ है ये कूज़ा मिस्री, इसको भी बिल्कुल पाउडर कर लेना है। ये देखें जितना भी इसको पाउडर किया है बिल्कुल बारीक पाउडर किया है, ताकि जो इसके अज्जा नुस्खे के हैं वो सारे एक जैसे हो जाए और बारीक हो जाए। और जब आप इसको बारीक कर लेते हैं तो उसके बाद इसको आप मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मिकदार खुराक जो है वो भी हम बताएंगे आपको, और साथ में कुछ चीज़ें इसके जो अफ़ाल व असरात हैं, जो फ़वाइद हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं कि ये जो नुस्खा है ये सफ़रा की ज़्यादती को कम करता है। सफ़रा जिस्म के अंदर अगर बंद के जिस्म के अंदर स्टोर हो रहा है और उसकी वजह से पीला यरकान हो जाता है, इसी तरह उबकाइयाँ आती हैं, उल्टियाँ आती हैं और खाना जो है वो सही हज़म नहीं होता, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशाब के अंदर अगर कमी आ गई है, पेशाब थोड़ी मिकदार में आता है, जलनदार आता है और टीसें उठती हैं, दर्द होता है, या फिर मुबाशरत के बाद फारिग होने के बाद आपको नफ्स की नाली के अंदर जलन दर्द महसूस होता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। इसके साथ पस सेल्स जो मादा मनविया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये रिपोर्ट्स आती हैं कि उनमें पस सेल्स होते हैं, और ये पस सेल जो होता है ये ख़ास तौर पे पीप होती है, इसका काम इखराज करना ही है। इसको इखराज कर दिया जाए तो इंशाल्लाह जो पस सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं मनी के अंदर। 1 से 5 तक अगर आ जाए तो वो तो नॉर्मल है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जो जरासीम होते हैं औलाद वाले, वो अपनी सेहत बरकरार नहीं रख पाते और वो फिर डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ पेट में अगर मरोड़ है, पेचश है, पखाना बार बार आ रहा है, थोड़ी मिकदार में आता है और बार बार आता है, पेचश आती है और मरोड़ के साथ आती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। खांसी, जो गुद्दी खांसी जिसे कहते हैं हम, यरकान जब पीला हो जाता है तो उस वक्त खांसी का मसला भी होता है, तो फेफड़ों के ऊपर असर कर रहा होता है जो सफ़रा है, तो इस वजह से जो फेफड़े होते हैं वो बार बार खांसी की सी कैफियत पैदा करते हैं और खांसी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है ऐसे लोगों को, और ये खुश्क खांसी होती है। कोई इससे ये नहीं होता कि कोई बलगम आए, हाँ कभी कभार अगर बलगम आएगी भी सही तो वो पीली जर्द होगी और थोड़ी मिकदार में आएगी, और ज़्यादातर इसमें ये होता है कि खुश्क खांसी आती है और आवाज़ आती है, खांसते हुए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। इसके साथ अगर आपको नफ्स की नाली के अंदर ज़ख़म है जिसे सोज़ाक का नाम दिया जाता है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी ये इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा देगा। सोज़ाक वाले जो मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कहीं खून का इखराज हो रहा है जिस्म से, फेफड़ों से हो रहा है, खांसी के ज़रिए, पेशाब से हो रहा है, पेशाब की नाली के ज़रिए, तो कहीं से भी अगर आपका नक्सीर आ रही है या कोई मसला है, खून कहीं से भी आपका खारिज हो रहा है जिस्म से, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये आपकी जो खून आने की जो प्रॉब्लम है उसको भी इंशाल्लाह ये सॉल्व करेगा। तो इस नुस्खे को आप बनाएं। खांसी, टीबी, औरतों के लिए अगर आपको मसला है कि गुद्दी लिकोरिया होता है, जो जलनदार होता है, बदबूदार होता है, हल्के पीले रंग का होता है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उनको औरतों को जो हैज़ आता है 1 माह के बाद जो डेट आती है, अगर उसमें दर्द है, दर्द से डेट आती है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये उसके ऊपर भी बेहतरीन फ़ायदा करेगा। तो अब हम इस नुस्खे को बना लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आपके सामने ये मिस्री पीस के रखी है, बिल्कुल बारीक की हुई है, और इसके अंदर हम अब डालेंगे ये हिजरुल यहूद, जिसे संग यहूद भी कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक शुदा है, बारीक किया हुआ है। ये नुस्खा मैं बना रहा था, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, तो काफ़ी दोस्तों का फ़ायदा होता है। जो चीज़ बना के दिखाई जाती है या चीज़ों की पहचान करवाई जाती है तो उससे काफ़ी जो मेरे जैसे तालिब इल्म हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये दूसरी चीज़ आ गई नशादर ठीकरी वाला। बेसिकली ये तीसरा जुज़ है।
آپ پہلے مصری تھی، اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے جو ہجر الیہود ہے وہ اس میں ایڈ کیا، اور اب یہ تیسری چیز جو ہے یہ نشادر ٹھیکری والا۔ تو اب اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے ہم وہ چھوٹی الائچی کے دانے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ اس کے اندر مکس کر دینے ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز جو آپ ایڈ کریں گے وہ قہر باشمی، یہ آ گئی قہر باشمی۔ بس یہ مکمل ہو گیا نسخہ۔ اب اس کو اچھی طرح کم از کم 1 گھنٹے تک اس کو کھرل کر لیں تاکہ یہ بالکل ایک جیسا ہو جائے اور بالکل یکجان ہو جائے۔ جب یہ یکجان ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ چھوٹا آدھا چمچ ٹی سپون، ہاف ٹی سپون آپ نے استعمال کروانا ہے صبح اور شام کے ٹائم۔ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، کسی شربت کے پانی کے اندر شربت ڈال کے وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور دودھ اگر مل جائے تب بھی آپ اس سے بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پانی سے استعمال کروائیں، پانی سے استعمال کروائیں صبح شام ہاف ٹی سپون۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چوتھائی چمچ، جو چائے والا ہے وہ چوتھائی چمچ آپ استعمال کروائیں۔ اور اسی طرح آپ جب اس کو استعمال کرواتے ہیں کچھ دن کے بعد آپ اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ میں آپ نے غذاؤں کا بھی پرہیز کرنا ہے۔ غذائیں خاص طور پہ اہمیت رکھتی ہیں علاج کے اندر، تو آپ نے گرم غذاؤں سے بالکل پرہیز کرنا ہے۔ اس کی جگہ 5 اور 6 نمبر کی غذائیں آپ استعمال کریں، گاجر، مولی، شلجم، پیٹھا کدو، اس کے علاوہ چکوترے، اس کے ساتھ مونگرے، بکرے کا گوشت سبزی میں ملا ہوا، مونگی کی دال، ساگودانے کی کھیر، اور اس کے علاوہ چاول کی کھیر، دودھ کے اندر سوئیاں بنی ہوئی، یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دودھ میں سابودانہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ آپ دودھ کے اندر جو چاول ہیں وہ بھی ڈال کے آپ کھیر بنا سکتے ہیں، حلوہ بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ تو اس طرح چیزیں آپ استعمال کریں گے، گرم چیزوں سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ ایک دفعہ پیشاب کھلے گا، پیشاب کھول کے آئے گا، مثانے کی صفائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگر عورتوں کا مسئلہ ہے، لیکوریے کا مسئلہ ہے، تو پہلے وہ پتلا ہوگا، پتلا ہو کے اخراج پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بعد میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سے نسخے کے ساتھ۔ میں نے اس کی مقدار، جو نسخے کی مقدار ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پہلے میں نے نہیں بتائی آپ کو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری 1 تولہ لینی ہے۔ میں نے ذرا زیادہ بنایا تھا نسخہ۔ نشادر ٹھیکری والا 1 تولہ، ہجر الیہود یہ بھی آپ نے 1 تولہ ڈالنا ہے، دانہ الائچی خرد اس کا دانہ یہ بھی آپ نے 1 تولہ ڈالنا ہے، اور یہ جو قہر باشمی ہے یہ بھی آپ نے 1 تولہ ڈالنی ہے۔ یہ چاروں چیزیں 1 تولہ، اور کوزہ مصری 40 تولہ، یعنی کہ 4 تولہ، 40 گرام کوزہ مصری، 10 گرام یہ ساری چیزیں، چاروں چیزیں، یہ ٹوٹل نسخہ آپ کا جو 5 چیزوں کا بنے گا یہ 80 گرام کا بنے گا۔ تو یہ ہم اسی ویڈیو کے اندر ہم نے کریکشن کر دی، چلو اوزان بتا دیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو بنائیں اور اپنے استعمال میں لائیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔